मेरी मंजिल। सिद्धार्थ पार्ट 3। मैं थोड़ी असहज हुई, लेकिन फिर भी मुस्कुरा दी। धन्यवाद। आप भी अच्छे लग रहे हैं। सिद्धार्थ। उसने हाथ बढ़ाया। मैंने अपना हाथ उसके हाथ में दिया। नीलिमा। उसका हाथ मेरे हाथ से ज्यादा बड़ा और गर्म था। उसने हाथ नहीं छोड़ा, बस मेरी ओर देखा। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए थोड़ा अजीब होगा। मेरा परिवार चाहता है कि मैं शादी करूं, और मैंने तुम्हें देखा, और मुझे लगा कि तुम ही हो। मैं चुप रही। मुझे पता नहीं था कि क्या कहूं। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे कि मैं गे हूं, फिर ये सब क्यों? उसने मेरी ओर देखते हुए कहा। देखो, मेरे परिवार के लिए इज्जत बहुत मायने रखती है। मैं उन्हें निराश नहीं करना चाहता। और तुम मुझे समझ सकते हो। तुम भी ऐसी ही स्थिति में हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। आप मेरी स्थिति के बारे में क्या जानते हैं? मुझे पता है कि तुम्हारे परिवार पर कर्ज है। तुम्हारी दीदी की शादी में बहुत खर्च हुआ है। और तुम्हारे माता पिता चाहते हैं कि तुम शादी करके उनकी मदद करो। उसने सीधे मेरी आंखों में देखा। मुझे पता है कि तुम एक लड़का होकर भी लड़की के रूप में जीवन बिताने को तैयार हो, अपने परिवार के लिए। मैं भी अपने परिवार के लिए यही कर रहा हूँ। मुझे लगा कि मेरे अंदर से कुछ टूट गया है। उसने मेरी सबसे गहरी सच्चाई को इतने आराम से कह दिया था। आप आप ये सब कैसे जानते हैं? मेरे पास बहुत जानकारी है, नीलिमा। मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ पता किया है। उसने धीरे से कहा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। मैं तुम्हें एक समझौता नहीं, बल्कि एक साझेदारी का प्रस्ताव दे रहा हूँ। साझेदारी? हाँ। हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। तुम मेरे परिवार के लिए बहू बनोगी, और मैं तुम्हारे परिवार को कर्ज से मुक्ति दिलाऊंगा। तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। और सबसे जरूरी बात, तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी पाओगी, जिस तरह तुम चाहते हो। मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन मैं कैसे? हम दोनों एक दूसरे की पहचान को बचाएंगे। दुनिया के लिए हम एक खुशहाल पति पत्नी होंगे। घर के अंदर हम दोस्त होंगे, साथी होंगे। तुम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हो, मैं दखल नहीं दूंगा। और बदले में तुम मेरा साथ दोगी, मेरे परिवार के सामने। मैंने बाज की ओर देखा, जो अभी भी उसके कंधे पर बैठा था। और अगर मैं मना कर दूं तो? उसने मुस्कुराया। तुम नहीं करोगे। तुम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हो। उसकी आवाज में कोई धमकी नहीं थी, बस एक गहरी समझ थी। ये तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है, नीलिमा। तुम एक ऐसी दुनिया में रहोगे जहां तुम्हें कभी छिपने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हें सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, और सबसे जरूरी बात, स्वतंत्रता मिलेगी। मैंने उसकी बातों पर गौर किया। वह सही कह रहा था। मेरा परिवार, उनका कर्ज, ये सब मुझ पर एक बोझ था। और वह मुझे इससे मुक्ति दिला रहा था, बदले में बस एक दिखावटी शादी मांग रहा था। मुझे सोचने का समय चाहिए, मैंने कहा। बिल्कुल, उसने कहा। लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। मेरे परिवार को जल्द ही जवाब चाहिए। मैं चुपचाप वहां से चली आई, मेरा दिमाग तेज रफ्तार से दौड़ रहा था। मुझे लगा कि यह एक अजीब स्थिति है, लेकिन साथ ही एक मौका भी। एक मौका अपने परिवार को बचाने का, और खुद को एक आजाद जिंदगी देने का। जब मैं नीचे आए और सबने पूछा, तो मैंने कुछ देर तक सोचा, फिर एक छोटी सी मुस्कान के साथ, मुझे ठीक है, कह दिया। माँ और पिताजी की खुशी, दीदी का सदमा, सब कुछ जायज था। लेकिन मुझे पता था कि मैंने सही फैसला लिया है। शादी की तैयारियां। सिद्धार्थ के परिवार ने बहुत जल्द शादी की तारीख तय कर दी। वे चाहते थे कि सब कुछ जल्दी हो जाए, ताकि बाहर किसी को शक न हो। मल्होत्रा परिवार बहुत प्रभावशाली था, और उनके समाज में ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं की जाती थी। मुझे अब हर रोज लड़की बनने की आदत डालनी थी। दीदी ने इसमें मेरी बहुत मदद की। उसने मुझे साड़ियां पहनने, मेकअप करने और लड़कियों की तरह चलने फिरने का तरीका सिखाया। ये सब मेरे लिए एक नई दुनिया थी। कभी कभी मैं शीशे में खुद को देखता और पहचान नहीं पाता था। यह नीलिमा थी, या कोई और? सिद्धार्थ से हमारी मुलाकातें फोन पर होती थीं। वह मुझे दिल्ली के बारे में बताता, जहां हम शादी के बाद रहने वाले थे।
उसने बताया कि वहाँ उसका एक दोस्त भी है जो मेरी तरह ही अलग है और हम तीनों साथ मिलकर अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं। ये सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। शादी का दिन आ गया। यह एक भव्य समारोह था जिसमें सैकड़ों मेहमान थे। मैं एक भारी लाल साड़ी में सजी थी, गहनों से लदी हुई। मेरा चेहरा घूंघट से ढका था। जब मैं मंडप में पहुंची तो सिद्धार्थ वहां पहले से बैठा था। उसने मुझे देखा और धीरे से मुस्कुराया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मैं अब समझने लगा था। यह एक चुप्पी का समझौता था, एक साझेदारी का वादा। हमने अग्नि के चारों ओर फेरे लिए, कस्में खाईं और एक दूसरे के हो गए। दुनिया के लिए हम एक परफेक्ट जोड़ी थे। मेरे माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। दीदी भी भावुक थी। मैं उन्हें खुश देखकर खुश था। नई जिंदगी की शुरुआत। शादी के बाद हम दिल्ली आ गए। सिद्धार्थ का घर बहुत बड़ा और शानदार था। उसके माता पिता बहुत ही पारंपरिक और सख्त थे। वे चाहते थे कि मैं एक आदर्श बहू बनूं। सौभाग्य से सिद्धार्थ ने मुझे पहले ही सब कुछ समझा दिया था कि उनके सामने मुझे कैसे पेश आना है। शुरुआती दिन थोड़े मुश्किल थे। मुझे हर कदम पर सावधान रहना पड़ता था। सिद्धार्थ ने मेरे लिए एक अलग कमरा तैयार कराया था जो उसके बेडरूम से जुड़ा हुआ था। रात को हम अपने कमरों में अलग अलग सोते थे। परिवार के सामने हम पति पत्नी की तरह व्यवहार करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर हम दोस्त और पार्टनर थे। सिद्धार्थ ने मुझे शहर घुमाया और हमने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानना शुरू किया। वह सचमुच एक अच्छा इंसान था। उसने कभी मुझसे कोई ऐसी मांग नहीं की जो मुझे असहज करे। उसने मुझे अपनी पसंद की पढ़ाई करने और अपना करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उसने कहा, तुम्हें वह सब करने का हक है जो तुम करना चाहते हो। एक दिन सिद्धार्थ ने मुझे अपने दोस्त रूहान से मिलवाया। रूहान भी गे था और वह भी एक अरेंज मैरिज में था, लेकिन उसका पार्टनर उतना समझदार नहीं था जितना सिद्धार्थ। हम तीनों ने मिलकर बहुत बातें की। रूहान ने मुझे बताया कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में संतुलन बनाया है। उनकी दोस्ती मेरे लिए एक सहारा बन गई। खुशी और चुनौतियां। धीरे धीरे मुझे अपनी नई जिंदगी की आदत पड़ने लगी। मैंने एक विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। सिद्धार्थ ने मुझे हर कदम पर सपोर्ट किया। मेरे माता पिता का कर्ज भी उतर गया था और वे अब एक शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। दीदी भी अपनी शादी से खुश थी। मेरी जिंदगी में एक नया मकसद आ गया था। मैं अब सिर्फ अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि खुद के लिए भी जी रहा था। मैंने अपनी पहचान को स्वीकार करना शुरू कर दिया था। यह एक लंबा सफर था, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे आसान बना दिया था। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक तरफ मैं अपने परिवार की मदद कर पाया था और एक नई जिंदगी जी रहा था। दूसरी तरफ मुझे हमेशा एक नाटक करना पड़ता था। सिद्धार्थ के परिवार के सामने मुझे हर पल बहू बनकर रहना पड़ता था। कभी कभी यह बहुत थका देने वाला होता था। मुझे अपने असली रूप में खुलकर जीने की आजादी नहीं थी। एक दिन सिद्धार्थ ने मुझे बताया कि उसके माता पिता चाहते हैं कि हम जल्द ही बच्चे पैदा करें। ये सुनकर मैं सन्न रह गया। यह एक ऐसी चुनौती थी जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। मैंने सिद्धार्थ से पूछा कि अब क्या होगा। सिद्धार्थ ने गहरी सांस ली। मुझे पता था कि ये दिन आएगा। हमें इसका कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। क्या नीलिमा और सिद्धार्थ इस नई चुनौती का सामना कर पाएंगे? क्या उनकी साझेदारी इस परीक्षा को पास कर पाएगी? क्या आप जानना चाहते हैं कि नीलिमा और सिद्धार्थ ने इस चुनौती का सामना कैसे किया?